जय हिंद दोस्तों। एसएनएम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एकता अग्रवाल। हम लोग हीट की सीरीज को पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था, ब्रीफ में पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने कंडक्शन के बारे में काफ़ी कुछ यानी चालन विधि के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग दूसरा जो विधि होता है उसको देखेंगे और भी जितनी भी विधियां होती हैं सारी विधि से देखेंगे कि किस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो टोटल अगर थोड़ा सा रिवाइज कराएं हम आपको कि टोटल कितने प्रकार की विधि होती हैं जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है। टोटल 5 होती हैं। कौन कौन सी होती है? टोटल 5 आपकी। पहली होती है आपकी कंडक्शन मेथड होता है यानी चालन विधि होती है। दूसरा होता है आपका कन्वेक्शन मेथड जो कि संवहन विधि होती है। तीसरी होती है आपकी रेडिएशन मेथड यानी विकिरण विधि जो कि काफ़ी तेज होती है, जिसमें एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता, उसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। चौथी होती है आपकी एवेपोरेशन विधि यानी वाष्पन मेथड से। और पांचवी होती है आपकी एडवेक्शन यानी अभिवहन विधि। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कन्वेक्शन मेथड से। संवहन विधि क्या होती है? आपके सामने एक फिगर आपको दिख रहा है। ये फिगर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है देखा जाए तो कन्वेक्शन मेथड के लिए, क्योंकि कन्वेक्शन मेथड का जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है पानी का उबलना। तो पानी का उबलना होता है वो कन्वेक्शन मेथड के थ्रू ही होता है। पानी का उबलना मतलब जो पानी इसके आपके यूटेंसिल बर्तन के अंदर जब पानी उबलता है वो कन्वेक्शन मेथड से ही उबलता है। और एक फिगर और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस फिगर को हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग जरा कन्वेक्शन मेथड का डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो कन्वेक्शन मेथड का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ठीक है, बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से। यानी जो कन्वेक्शन मेथड होता है वो किस में होता है? वो फ्लूइड्स में होता है। पहली बात ये समझ में आ गई। यानी जो संवहन विधि होती है वो द्रव में होती है। ठीक है, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में होता क्या है कि फ्लूइड का ट्रांसफर हो जाता है। अब वो थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं, फिर इसकी आगे की जो लाइन है उसको भी डिटेल में समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के बाद से फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। एग्जाम्पल इन द सेंस आप कह सकते हो कि थोड़ा इसको डिटेल में जरा समझने की कोशिश करो। पहली चीज है कि ये होता किसमें है, तो डेफिनेशन से दिख रहा है कि ये फ्लूइड में होता है। यानी संवहन विधि यानी कन्वेक्शन मेथड किसमें किसमें होता है? वो फ्लूइड्स में होता है। ठीक है, फ्लूइड्स में होता है यानी लिक्विड में भी होगा और गैस में होगा, यानी द्रव में होता है और गैस में होता है। क्या सॉलिड में नहीं होता है? ठोस वस्तुओं में नहीं होता है? नहीं, ठोस वस्तुओं में कन्वेक्शन मेथड नहीं होता है। तो ठोस वस्तुओं में कौन सी विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? वो होता है आपका चालन विधि यानी कंडक्शन मेथड के द्वारा। हम लोग ने पढ़ा था कि जो कंडक्शन मेथड होता है वो सॉलिड में होता है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा लिक्विड होता है मरकरी पारा जिसमें कंडक्शन मेथड के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, जितने भी फ्लूइड्स होते हैं लिक्विड हो या गैस हो, उन सब में जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है? वो संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है, यानी संवहन विधि द्वारा जो होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो हीट ट्रांसफर होती है वो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड की वजह से होती है। यानी यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, यानी पार्टिकल्स चेंज देयर पोजीशन। दूसरी चीज आपको ये समझ में आ गई, यहाँ पे पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, जबकि कंडक्शन मेथड में हम लोग ने ऐसा नहीं पढ़ा था। यानी यहाँ पे जो अणु होते हैं वो अपने स्थान को परिवर्तित कर देते हैं, यानी अपना स्थान बदल देते हैं हीट ट्रांसफर करते टाइम पर। ठीक है, यानी अणुओं का जो स्थान होता है ना वो परिवर्तित होता है यहाँ पर। अब दूसरी चीज देखिए कि और क्या यहाँ पे बोला गया है। अच्छा, ये हो गया आपका पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, फ्लूइड में होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि इसमें
क्या सारे कण, जितने पार्टिकल्स होते हैं, क्या सारे पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ कण ही केवल पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं कहीं मैं हिंदी लिख दे रही हूँ, कहीं कहीं इंग्लिश लिख दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। जहाँ हिंदी है उसकी इंग्लिश डिटेल कर देती हूँ, और जहाँ पे इंग्लिश लिखी है उसकी हिंदी बता देती हूँ आपको। इसमें कुछ कण ही शामिल होते हैं, कुछ कण ही शामिल होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरा देखो, जैसे मान लो ये एग्जांपल मैंने शायद वहां पे भी लिया था। एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है। टीचर ने जो कॉपी दी है वो इस स्टूडेंट को दी है, जो नंबर 1 पे स्टूडेंट बैठा हुआ है। इसने क्या किया, उस कॉपी को सीधे 4th नंबर वाले को ट्रांसफर किया, 4th नंबर वाले ने 7th को ट्रांसफर किया, 7th ने 10th को ट्रांसफर किया, और ये ही ट्रांसफर, मतलब जो वो कॉपी थी वो ट्रांसफर हो गई, बुक ट्रांसफर हो गई। यानी कुछ इस तरीके से ही जो संवहन विधि होती है, कन्वेंशन मेथड होता है, उसमें हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये मेथड होता है, यानी इसमें सारे पार्टिकल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओनली सम पार्टिकल्स पार्टिसिपेट। सम पार्टिकल्स एक तो पार्टिसिपेट करते हैं, पहली चीज है, और वो पार्टिकल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो अपनी पोजीशन को भी बदल देते हैं। एक तो सब नहीं करेंगे, और जो करेंगे वो अपनी पोजीशन को भी बदल देंगे, क्योंकि अब इसको इस हीट देनी है इसे, तो अब इतनी दूर से कैसे देगा? तो इसको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ पहले जाना पड़ेगा, फिर ये इसको हीट देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे लिक्विड में बात करते हैं, तो लिक्विड में किस प्रकार से आखिरकार हीट का ट्रांसफर होता है। लिक्विड या गैस की अगर हम बात करते हैं, तो इनमें ही केवल संवहन विधि द्वारा जो होता है वो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। कैसे होता है इस चीज को जरा समझो। लिक्विड या गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं या गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों की बातें होंगी, एक साथ होंगी, लिक्विड की भी होगी और गैस की भी होगी। लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, एक्चुअली ये क्या होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि ये बंधे हुए होते हैं, ये ओपन होते हैं। जैसे मान लो इस रूम में गैस भी है, ठीक है, अगर हम चाहें तो इस रूम में लिक्विड भर सकते हैं। तो क्या लिक्विड के पार्टिकल्स या गैस के पार्टिकल्स क्या बहुत टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से? नहीं होते हैं। इनके बीच में एक स्पेस होता है, यानी ये फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं अपनी जगह में मूव करने के लिए, और ये इधर से उधर अपना जा सकते हैं, बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो लिक्विड या गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, अणु जो होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। अब दूसरी कहानी से देखो, दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर। तो होता क्या है कि जब लिक्विड या गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी जो पार्टिकल्स हॉट पार्टिकल्स कहलाते हैं, या जिन पार्टिकल्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो पार्टिकल्स किस तरफ मूव करते हैं? उस तरफ मूव करते हैं जिन पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम होता है, और उनको हीट ट्रांसफर करते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, एक जो साइकिल होती है वो चलती रहती है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि ये कुछ तुम्हारे लिक्विड के पार्टिकल्स थे, ठीक है, और इनको मैंने हीट किया, ठीक। अब हुआ क्या कि जो पार्टिकल्स हीट हो गए, जैसे ये पार्टिकल्स हीट हो गया, यानी ये गर्म पार्टिकल हो गया, हॉट पार्टिकल हो गया। अब ये जो हॉट पार्टिकल है या गर्म जो अणु हो गया, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो ये क्या करेगा कि जो जिनका टेम्परेचर कम है ये उनके पास जाएगा, क्या भाई तुम्हारा टेम्परेचर कम है, रुको हम तुम्हारे पास आते हैं। ये क्या करेगा, इनके पास जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा और यहाँ आके बैठ जाएंगे। ये यहाँ आके बैठ गए। जब ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ की जगह क्या थी, खाली हो गई। जब ये जगह खाली हो गई तो जो पार्टिकल यहाँ रहा होगा, ये पार्टिकल ये नीचे उतर आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और फिर ये गर्म होंगे। जब ये गर्म होंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे। इसीलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे जो प्ले करता है कन्वेंशन में, वो होती है डेंसिटी।
डेंसिटी की वजह से ही कन्वेंशन मेथड होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, डेंसिटी मतलब घनत्व। जो कंडक्शन मेथड होता है, चालन विधि, वो किसकी वजह से होता है? वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। इस रॉड का टेम्परेचर, यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे उनका टेम्परेचर, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उनका टेम्परेचर अलग अलग है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कंडक्शन मेथड में मॉलिक्यूल जो होते हैं, अणु जो होते हैं, वो फ्लो करते हैं। ठीक है। जबकि अगर कन्वेंशन मेथड की बात करते हैं तो वो डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हॉट पार्टिकल्स हो गए हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, बताओ जरा। अच्छा, तुम लोग अभी लाइव क्लास में नहीं हो तो नहीं बता सकते हो, है ना। लाइव क्लास में होते तो तुम मुझे बता सकते थे कि उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी। जो पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं उन पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या होती है? लो हो जाती है। ये लो डेंसिटी पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा, डेंसिटी लो होगी। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये जो हाई टेम्परेचर पार्टिकल्स हैं आपके, ये लो डेंसिटी होंगी, और जिसकी डेंसिटी लो होती है वो पार्टिकल ऊपर की तरफ उठने लगेगा। तो यानी ये पार्टिकल्स आपके ऊपर की तरफ जाते हैं ड्यू टू लो डेंसिटी, और जो पार्टिकल्स क्योंकि जो गर्म नहीं हुए वो आपके हाई डेंसिटी पार्टिकल्स थे, ये वाले, क्योंकि ये कूल पार्टिकल्स थे, आपके ठंडे थे, इनका टेम्परेचर कम था, तो ये पार्टिकल्स आपके क्या हुए? नीचे की तरफ आए। ठीक है, तो डेंसिटी का वेरिएशन होता है कन्वेंशन मेथड में, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछा आता है कि कन्वेंशन मेथड किस फिनोमिना की वजह से होता है, उसमें एक लिख जाएगा टेम्परेचर, एक होगी डेंसिटी, एक होगा प्रेशर, एक होगा वॉल्यूम। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे किस पे निशान लगाएंगे? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर की वजह से होता है कन्वेंशन मेथड? नहीं, कन्वेंशन मेथड डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से होता है। अगर इन पार्टिकल्स की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं है, सेम डेंसिटी के हैं सारे पार्टिकल्स, तो कन्वेंशन मेथड नहीं होगा। आई बात समझ में? तो कन्वेंशन मेथड नहीं होगा, क्योंकि कन्वेंशन मेथड कभी होता है जब डेंसिटी में चेंज होता है। आई बात समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम आपको वापस उस फिगर में लेके चलते हैं जो फिगर हमने आपको दिखाया था, ये फिगर, क्योंकि यहीं से हम आपको बताएंगे बहुत डिस्क्राइब में कि कन्वेंशन मेथड होता क्या है। अब आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कि हमने क्या किया, इसको बर्तन को गर्म किया। बर्तन को जिस मेथड से गर्म करते हैं वो मेथड होता है आपका रेडिएशन, यानी विकिरण विधि। ठीक है, बर्तन गर्म हो गया। बर्तन गर्म होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स आपके एकदम बर्तन से जो टच में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वाले, ये मॉलिक्यूल्स जिस विधि से गर्म होते हैं उस विधि को कहा जाता है कंडक्शन, यानी चालन विधि। क्योंकि डायरेक्ट वो मॉलिक्यूल्स क्या है? बर्तन के ऊपर है, बर्तन से जस्ट चिपके हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट हीट ले रहे हैं ड्यू टू कंडक्शन मेथड, यानी चालन विधि द्वारा। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल जो गर्म हो गए, गर्म होने की वजह से उनकी टेम्परेचर तो उनका बढ़ गया लेकिन उनकी डेंसिटी घट गई। क्लियर? तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे, जो मॉलिक्यूल्स गर्म हुए, जो कि आपके हॉट मॉलिक्यूल्स हैं, इनका टेम्परेचर तो हाई है लेकिन इनकी डेंसिटी लो है। अब ये लो डेंसिटी के मॉलिक्यूल्स हो गए क्या? ऊपर की तरफ जाएंगे। ये लो डेंसिटी की जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं आपके, वो ऊपर की तरफ देखिए जा रहे हैं, निशान बना हुआ है एरो का, ये ऊपर की तरफ गए। जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि लो डेंसिटी है, ऊपर की तरफ उठेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो ऊपर ये जो सबसे जो टॉप पे मॉलिक्यूल था, ऐसा नहीं होगा यही मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, कि ये मॉलिक्यूल का जो डेंसिटी होगा, हाँ, ऐसा आप सोच सकते हो कि क्योंकि
जो जस्ट इसके ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल होगा, यानी जो हॉट मॉलिक्यूल के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होगी, उस लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास भी थोड़ा टेम्परेचर तो पहुंच ही गया होगा कंडक्शन मेथड की वजह से। इसलिए होगा क्या कि जो मॉलिक्यूल सबसे ऊपर है, कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, उनका डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे पहले नीचे की तरफ गिरेगा, जगह बनाते हुए ऐसे ढूंढते ढूंढते नीचे आ जाएगा वो मॉलिक्यूल्स। तो जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स तो अब यहाँ पहुंच गए, ठीक है, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे सबसे ऊपर वाली लेयर में जो मॉलिक्यूल्स थे वो कहाँ जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे आपके। वो मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे क्यों, क्योंकि वो हाई डेंसिटी मॉलिक्यूल्स है, यानी उनका टेम्परेचर क्या है, लो है, लो टेम्परेचर हाई डेंसिटी। वो नीचे आएंगे, फिर वो गर्म होंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे, तो ये ऐसे ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, ऊपर से नीचे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और इस प्रक्रिया को चलते चलते जब टाइम बीत जाएगा तो ये पूरे का पूरे बर्तन में जितना भी पानी था पूरा का पूरा पानी आपका बॉयल हो जाएगा। यानी कन्वेक्शन मेथड की वजह से ही पानी गर्म होता है। आप बात ये समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो कन्वेक्शन मेथड की वजह से पानी बॉयल होता है, पानी का बॉयल होना कन्वेक्शन मेथड। इसीलिए ये जो करंट हो, मतलब ये जो साइकिल होती है, इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये कन्वेक्शन करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कन्वेक्शन करंट। क्या कहलाता है, कन्वेक्शन करंट। इसे क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट कहते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्शन करंट क्या होता है, कन्वेक्शन करंट का मतलब होता है संवहन धारा, वायु संवहन धारा इसको बोला जाता है। कन्वेक्शन करंट का मतलब क्या होता है कि जो हाई डेंसिटी, जो लो डेंसिटी के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं और हाई डेंसिटी के मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आते हैं। ये एक क्या होता है, ये एक फ्लो ऑफ हाई डेंसिटी लो डेंसिटी मॉलिक्यूल्स का ये जो चलता रहता है यही बनाता है कन्वेक्शन करंट, ठीक है। तो हीट एनर्जी ट्रांसफर थ्रू अ फ्लूइड, फ्लूइड में हीट एनर्जी कन्वेक्शन करंट की वजह से ट्रांसफर होती है। आई बात समझ में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी बॉयल किस विधि से होता है, कन्वेक्शन मेथड से होता है, क्लियर। तो पानी को बॉयल करने में 3 प्रकार की विधियां एक साथ देखी जा सकती है। कैसे, ये जिस विधि से पानी गर्म हो रहा है, बर्नर्स में, ये बर्नर है आपका, चूल्हा है, तो ये तो हो गया आपका रेडिएशन, ठीक है। पानी जो अंदर बॉयल हो रहा है ये होता है कन्वेक्शन। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये कन्वेक्शन करंट है आपके, इसको कन्वेक्शन करंट बोला जाएगा, ठीक। और ये अगर आपने इसमें कोई एक हत्था लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है आपके बर्तन में, और वो हैंडल अगर गर्म हो रहा है तो वो किस विधि द्वारा हो रहा है, वो कंडक्शन मेथड की वजह से हो रहा है। क्योंकि ये हैंडल जो होगा, जब बर्तन आपका ये अपनी साइड से गर्म होगा तो ये जो हैंडल है उसका ये वाला हिस्सा सबसे पहले क्या होगा, गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है, चालन विधि में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरीके से हीट ट्रांसफर करते जाएंगे, वाइब्रेशन करते हैं अपनी ही पोजीशन पे, हीट को आगे की तरफ ट्रांसफर करते जाते हैं, और धीरे धीरे करके ये वाला जो पोर्शन होगा इसमें ये भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा आपका। यानी आप ये चीज समझ सकते हो कि जो कंडक्शन मेथड होता है वो किसकी वजह से होता है, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। और जो कन्वेक्शन मेथड होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीज तो आपकी हो गई, और इसमें जितना भी चीज था वो सब आपको बता दिया गया है। सारे पार्टिकल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कन्वेक्शन मेथड में, कुछ ही पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं भाई। एक पार्टिकल जो ऊपर जा रहा है
फिर जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। लिक्विड में होगा या गैस में होगा, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं कहीं पे भी मूव करने के लिए, ठीक है। इसलिए हॉट पार्टिकल्स होते हैं वो कोल्ड पार्टिकल्स की तरफ जाते हैं और तब तक जाते रहते हैं, वो करंट तब तक बना रहता है जब तक पूरी कंटेनर का टेम्परेचर यानी सारे पार्टिकल्स का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता, एक समान नहीं हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कन्वेंशन मेथड होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं। तो कन्वेंशन मेथड दो तरीके के होते हैं आपके। एक होता है आपका नेचुरल कन्वेंशन, जिसको हम लोग प्राकृतिक संवहन कहते हैं। दूसरा होता है आपका फोर्स कन्वेंशन, जिसको हम लोग प्रणोदित संवहन कहते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नेचुरल कन्वेंशन मतलब जो कि अपने आप नेचर में हो रहा है। फोर्स कन्वेंशन जिसमें हम कुछ फोर्स लगा के कर रहे हैं, यानी जो नेचुरल कन्वेंशन होता है, प्राकृतिक संवहन जो होता है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि पानी का उबलना, ठीक है, पानी उबल रहा है, अपने आप उबल रहा है भाई, आपने बर्नर ऑन किया, गर्म किया, उसको हीट दी और पानी उबलने लगा, हमने कोई इसमें ऊपर से फोर्स नहीं लगाया, ठीक है। तो पानी का उबलना क्या होता है, नेचुरल कन्वेंशन होता है। यानी एक कन्वेंशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ फ्लूइड हो रहा है। भाई कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि फ्लूइड का मूवमेंट होना। अगर फ्लूइड मूव कर रहा है तो ही हम कह सकते हैं कि कन्वेंशन मेथड है, पहला पॉइंट, ठीक है। अब पानी अपने आप उबल रहा है, यानी पानी का मूवमेंट अपने आप ही हो रहा है। अगर पानी का मूवमेंट अपने आप हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये किस प्रकार का कन्वेंशन हो गया, ये नेचुरल कन्वेंशन हो गया। और इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं, पानी उबलता है, अपने आप ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, और जो ऊपर का कोल्ड पानी होता है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो अपने आप नीचे की तरफ आता है। इस चीज को हम एक बर्तन में भी देख सकते हैं। और एक यही चीज हम यहाँ पे कहीं पे भी इस चीज को मतलब जहां पे भी पानी का उबलना, पानी का गर्म करना होता है, वो कन्वेक्शन मेथड की वजह से ही होता है, उसमें नेचुरल कन्वेक्शन होता है, ठीक है। फोर्स कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में हमने फोर्स लगाया, कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी हमें लगाना पड़ा, तब जाके वो कन्वेक्शन यानी वो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड हो पाया। यानी फ्लूइड का मूवमेंट किसी फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, अपने आप नहीं हो रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं आपके, वो होते हैं जैसे कि फैन, ठीक है, फैन हमने चलाया, हवा सर्कुलेट हुई, गर्म हवा, ठंडी हवा। भाई गर्मियों में क्या होता है, फैन हम चलाते हैं, ठीक है, फैन की वजह से क्या होता है, क्या हम फैन क्या कोई ठंडी हवा भेजता है क्या, फैन कोई क्या ठंडी हवा भेजता है कि फैन को ऑन कर लिया फैन ठंडी हवा भेज रहा है, नहीं। फैन क्या कर रहा है, फैन मूवमेंट करवा रहा है, किसका, हवा का, एयर का, एयर क्या एक तरीके की गैस है, हवा का मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है। तो फैन क्या है, फोर्स कन्वेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। पंप, मोटर पंप जो होता है वो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है। आप मशीन मोटर क्यों लगाते हो, पानी तो नीचे आ ही रहा है, उसको टंकी में ऊपर पहुंचाना है, ठीक है। तो यानी मूवमेंट ऑफ फ्लूइड करा रहे हैं, फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, तो वो पंप के थ्रू हम पानी ऊपर की तरफ पहुंचा रहे हैं, यानी उसमें कुछ हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स कन्वेक्शन मतलब जिसमें हमें फ्लूइड का मूवमेंट कराना है, एयर का मूवमेंट कराना है बाय सम एक्सटर्नल सोर्स। तो यहाँ पे फैन हो गया, मोटर पंप हो गया, तो ये सारे जो आपके एग्जांपल्स होते हैं वो किसके होते हैं, आपके फोर्स्ड कन्वेक्शन के होते हैं। किसके होते हैं, फोर्स्ड कन्वेक्शन के होते हैं। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये आपको मालूम होनी चाहिए कि इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, इस चीज को चलो हम बताते हैं आपको, कि जो समुद्र होता है, ठीक है, समुद्र और एक लैंड हो गई, एक समुद्र है एक लैंड है, इन दोनों की अपेक्षा समुद्र और लैंड अगर दोनों की हम बात करें तो कौन जल्दी गर्म होता है, समुद्र जल्दी गर्म होता है कि लैंड जल्दी गर्म होती है। एक आपका सी है, दूसरा आपका लैंड है, इन दोनों में कौन पहले गर्म होगा, आपको पता होगा, क्योंकि ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, वहां पे भी हम लोगों ने देखा था कि पहले कौन गर्म होगा, लैंड, ये जीत जाएगी। लैंड जल्दी गर्म होती है, क्यों जल्दी गर्म होती है, उसके कुछ कारण होते हैं, वो कारण आपको यहाँ से भी, क्योंकि जो
लैंड और सी ब्रिज में क्या होता है, करंट आपको देखने को मिलता है, वो करंट क्या कहलाता है, कन्वेंशन करंट होता है। ठीक है, पहली चीज क्या होती है कि जो वाटर होता है उसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लैंड में क्या होता है, सैंड हो गई, बालू हो गई, उसका स्पेसिफिक हीट कम होता है, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा ऊष्मा चाहिए होगी खुद को गर्म करने के लिए। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि जो समुद्र होता है, क्योंकि जहां समुद्र के किनारे की जो जगह है, ठीक है, वो जो लैंड है और जो समुद्र है, तो समुद्र का जो वॉल्यूम है लैंड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अगर समुद्र का जो आयतन जो है, वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा होगा, यानी उसको ऊष्मा भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी गर्म होने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जब उसको वो ऊष्मा मिलेगी तो वो ऊष्मा क्या होगी, उस पूरे आयतन में क्या होगी, वितरित होगी, जिसकी वजह से समुद्र को गर्म करना और भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जो आपके जब आपका ये क्या बोलते हैं, लैंड गर्म हो जाती है, लैंड गर्म होने पर क्या होता है कि जो उसके ऊपर की जो ऊष्मा होती है, यानी जो उसके ऊपर की जो एयर होती है, तो एयर की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, कम एयर की डेंसिटी होगी तो वो क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी, और ऊपर की ओर उठेगी और वो किस तरफ जाएगी, वो समुद्र की तरफ जाएगी, और समुद्र से फिर वो क्या होगी, क्योंकि समुद्र का टेम्परेचर कम है, वो ठंडी होगी, ठंडी होगी, और फिर से क्या होगा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, एक करंट दिख रहा है, कन्वेंशन करंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म होता है, किसकी अपेक्षा, समुद्र की अपेक्षा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वायु धारा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, यानी एयर करंट। तो एयर करंट आपको कहाँ देखने को मिलता है, कन्वेंशन में, यानी संवहन विधि में, लैंड और सी ब्रिज में। क्लियर ये बात, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोट करने वाला। अब हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि आपके सामने है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर जो होता है वो किसके वजह से होता है, कन्वेक्शन मेथड की वजह से होता है। यानी जो बॉइलिंग वाटर होता है, द हीट पासेस फ्रॉम द बर्नर इनटू द पॉट, ये हीट है पॉट में जा रही है। ठीक है, हीटिंग द वाटर एट द बॉटम, सबसे पहले वाटर को, वाटर मॉलिक्यूल्स को बॉटम में गर्म करेगी ड्यू टू कंडक्शन मेथड यानी चालन विधि द्वारा। देन दिस हॉट वाटर राइजेस, ये हॉट वाटर ऊपर की तरफ उठेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, उसका घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है, एंड कूलर वाटर मूव्स डाउन टू रिप्लेस इट, और जो ऊपर का हाई डेंसिटी वाटर था वो सबसे पहले, यानी जिसका घनत्व सबसे ज्यादा था, वो सबसे पहले नीचे आएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से कन्वेक्शन करंट है यहाँ पे पैदा हो जाती है, कॉजिंग अ सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर मोशन दिखता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है कन्वेक्शन करंट मेथड का। दूसरा इसका एक और एग्जांपल है जो हॉट एयर बलून, आप लोगों ने देखे कि जो हॉट एयर बलून जिस विधि द्वारा ऊपर की तरफ जाते हैं वो विधि भी क्या होती है, कन्वेक्शन मेथड होता है। ठीक है, कन्वेक्शन मेथड की वजह से ही हॉट एयर बलून जो होते हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं, क्योंकि उसमें ध्यान दिया होगा कि क्या होता है, यहाँ पे एक बर्नर होता है। ठीक है, ये इसको गर्म किया जाता है। तो देखते हैं जो हॉट एयर बलून होते हैं, a heater inside the balloon heats the air, जो अंदर की जो हवा होती है, बैलून के अंदर की जो हवा होती है, तो उसके अंदर एक हीटर लगा होता है, वो उस हवा को क्या करता है, गर्म कर देता है। जब गर्म हवा हो जाती है तो गर्म हवा क्या होती है, हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है तो ऊपर की तरफ उठती है, और गर्म हवा जब ऊपर की तरफ उठती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बैलून को भी अपने साथ में क्या करती है, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देती है। ठीक है, तो दिस कॉजेस द बैलून टू राइज बिकॉज द हॉट एयर गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड, क्योंकि उसके अंदर की जो गर्म हवा होती है वो उस बैलून से बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि जो हॉट एयर बैलून वो इस तरीके से बनाए जाते हैं, उनका जो कपड़ा होता है वो इस तरीके से होता है कि वो उस गर्म हवा को बाहर नहीं निकलने देते हैं। तब गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाएगी, उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, और गर्म हवा क्या होती है, उसका डेंसिटी कम होता है, लो डेंसिटी की
एयर होती है वो, तो वो ऊपर की तरफ उठती है, उसकी वजह से वो बैलून भी क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है आपका। ठीक है, तो व्हेन द पायलट वांट्स टू डिसेंड, लेकिन अब ऊपर की तरफ उठ ही रहा है, लेकिन पायलट चाह रहा है भाई नीचे भी तो उतारना है बैलून को, ऐसे तो रहेगा नहीं कि ऊपर ही टांगते रहेंगे, ऊपर ही घूमते रहेंगे। अब बैलून को जब नीचे उतारना होता है तो क्या किया जाता है, he releases some of the hot air and cool air takes its place। और जो कुछ गर्म हवा होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, और जैसे ही गर्म हवा बाहर निकालते हैं तो जो ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह तुरंत ले लेती है, और ठंडी हवा जैसे ही उसकी जगह लेती है तो उसकी डेंसिटी हाई होती है, हाई डेंसिटी यानी ज्यादा उसका घनत्व होता है, और बैलून नीचे आपका आ जाता है। आई वाज में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है कन्वेंशन का, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जरा हम इसके और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अच्छा इस पे लिखे नहीं है, चलो ऐसे बताते हैं आपको। जो अपना वायुमंडल होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर किस वजह से गर्म होता है, एटमॉस्फेयर में किस प्रकार का मेथड होता है एटमॉस्फेयर को गर्म करने में, मालूम है किसी को? नहीं। जो अपना पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है ना, वो भी संवहन विधि यानी कन्वेंशन मेथड के द्वारा ही गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल यानी जो एटमॉस्फेयर है, अपनी अर्थ के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो कन्वेंशन मेथड की वजह से ही गर्म। कैसे? देखो अब हुआ क्या, सोलर रेडिएशन, अभी हम लोग आगे जो पढ़ेंगे रेडिएशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले होता क्या है कि रेडिएशन आ रहे हैं पृथ्वी पर, गिर रहे हैं, हम लोग देखते ही भाई सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है। अब सूरज की रोशनी आई, पृथ्वी पर गिरी, तो कुछ रेडिएशन अपने को मिलता, सब तो नहीं मिलता, सब मिलेगा तो हम लोग जल बुझ के भस्म हो जाएंगे, ठीक है। ओजोन लेयर लगी हुई है बीच में, वो क्या करती है, उसे रोक लेती है, तो सारे रेडिएशन को, कुछ ही रेडिएशन अपने पास आता है, ठीक है। अब चलो रेडिएशन आ गए अपने पास में, अपनी पृथ्वी गर्म हो गई। अब पृथ्वी जब गर्म हो गई तो फिर क्या होता है, गर्म होने के बाद अब हवा तो भाई गर्म हो गई, ऊपर की ओर उठी, और ऊपर की ओर जो हवा उठी तो वो फिर एटमॉस्फेयर को कहेगी ऐसा है, इसको ले जाओ, एटमॉस्फेयर को देगी हवा। बादलों जो पृथ्वी के ऊपर क्या है, अपनी जो पृथ्वी है, यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है ना, बहुत सारी लेयर्स है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, बहुत सारी लेयर्स है एटमॉस्फेयर में, है ना। तो उस बादलों को क्या करती है, देती है, जो सबसे पहली लेयर क्या होती है, ट्रोपोस्फेयर, उसी में बादल होते हैं अपने, तो उनको क्या कहती है, वो हीट दे देती है, ठीक है। जब वो बादलों को हीट देती है तो बादल क्या कहते हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए, ये हीट अपने पास रखो, फिर वापस हीट आ जाती है पृथ्वी के पास में, पृथ्वी फिर बादलों को देती है वो हीट, बादल फिर उसको वापस कर देते हैं। तो इस तरीके से होता क्या है कि जो अपनी जो अर्थ है, पृथ्वी जो है अर्थ है, उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये आओ जाओ वाला सिस्टम चलता रहता है, इसलिए अपनी जो अर्थ है वो गर्म होती है, ठीक है। तो अर्थ गर्म होने का कारण क्या होता है, कन्वेंशन करंट की वजह से ही अर्थ अपनी गर्म होती है। अगर ये एटमॉस्फेयर मतलब बादल नहीं होते, अगर बादल नहीं होते तो हम उस रेडिएशन को वापस कर देते, ठीक है। उन बादलों की वजह से ही क्या होता है कि ये जो आने जाने वाला जो सिस्टम है वो बना रहता है। पृथ्वी दिन में तो गर्म हो जाती है सोलर रेडिएशन की वजह से, शाम के समय जब वो वापस देती है उस हीट को, तो वो हीट उसको वापस मिल जाती है, क्यों, क्योंकि बादल है, ठीक है। बादलों की वजह से ही हम कह सकते हैं कि एक बादल, ऐसा नहीं कि अगर बादल नहीं होंगे तो अब ये जो पृथ्वी होगी तो बहुत दिक्कत होगी, भाई बादल नहीं होंगे तो उनकी वजह से क्या होता है, पूरा ओजोन लेयर को वो मेंटेन करके रखते हैं, उसके बाद ही ओजोन लेयर होती है, ठीक है। तो बादल अगर नहीं होंगे तो जो जितनी ऊष्मा पृथ्वी को मिल रही है दिन में, पृथ्वी वो सारी ऊष्मा उसको वापस कर देगी, सारा रेडिएशन वापस करेगी, लेकिन बादलों की वजह से क्या होता है, कन्वेंशन करंट
बना रहता है, ठीक है। तो दूसरा एक और इसका अच्छा एग्जांपल होता है फ्रिज। फ्रिज आप लोग सबके घर में है। आखिरकार फ्रिज में जो चीजें होती हैं वो किस प्रकार से ठंडी बनी रहती हैं, क्यों, और उसके पीछे का क्या रीजन है। देखो, फ्रिज में सबके घर में जो फ्रिज होंगे उसमें जो फ्रीजर होता है वो ऊपर की तरफ ही होता है। तो फ्रीजर होता है वो किधर होता है, ऊपर की तरफ होता है। ऐसा क्यों होता है? अब आजकल कुछ फ्रिज आ रहे हैं वो फ्रीजर नीचे की तरफ भी करने लगे हैं, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। जो फ्रीजर ऊपर की तरफ होते हैं वो फ्रिज ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसमें भी कन्वेंशन करंट लगता है। कैसे? जैसे कि मान लो यहाँ पे नीचे तुम्हारे ये वेजिटेबल्स रखे हैं, आलू, प्याज, गोभी, मटर, टमाटर, ठीक है। तुम मार्केट से लेके आई से और तुमने इसको फ्रिज में रख दिया। अब जब तुमने इसको फ्रिज में रखा तो इसका टेम्परेचर मान लो यार, तुम मार्केट से लेके आए हो गर्मी के मौसम में, इसका टेम्परेचर भी मान लो 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। एक मोटा मोटा मान लो यार, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब जैसे ही इसको फ्रिज में रखोगे तो होगा क्या कि यहाँ पे तो फ्रीजर में ऊपर क्या है, कूल एयर है, ठंडी हवा है, तो ये क्या है, उसके कंपैरिजन में ये हॉट एयर है ना। अब ये हॉट एयर है तो इसका डेंसिटी क्या होगा, लो होगा, यानी इसकी डेंसिटी लो होगी। अब इसकी डेंसिटी लो होगी तो ये एयर क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी। अब जब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो ये ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो फ्रीजर जो है, जहां पे वो पूरी मशीन लगी हुई है हवा को ठंडा करने के लिए, फ्रिज को ठंडा करने के लिए, वो क्या करेगी, इस एयर को भी कूल कर देगी, ठीक है। एयर भी कूल हो जाएगी। जब ये कूल हो जाएगी तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब हाई डेंसिटी हो जाएगी तो फिर ये हवा नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस, अब ये नीचे आ गई तो ये नीचे ठंडी हवा हो गई। अब नीचे ठंडी हवा हो गई तो ये ठंडा हो गया। तो ये मतलब प्रोसेस है, एकदम से नहीं, एक ही बार में नहीं होता है, प्रोसेस चलता रहता है चलता रहता है, फिर धीरे धीरे करके ये सब्जी जो है आपकी वो ठंडी हो जाएगी। तो यानी फ्रिज में भी किस प्रकार का करंट होता है, कन्वेंशन करंट होता है। यानी सामान को ठंडा करने के लिए कौन सा करंट होता है यहाँ पे, कन्वेंशन। यानी फ्रिज में भी कन्वेंशन करंट की वजह से ही जितने भी सामान जो होते हैं वो ठंडे रहते हैं अपने कूल। यानी फ्रीजर जो होता है वो ऊपर इसीलिए लगाया जाता है ताकि फ्रिज में कन्वेंशन करंट सही तरीके से सर्कुलेट हो सके, बन सके, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे पूरी आपकी क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक है वो है रेडिएशन। इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं हम लोग, है ना, वरना फिर ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा मुझे लग रहा है कि बन जाएगा आपका, वरना फिर। अच्छा, एक और एग्जांपल है कि जो मोटर कार का जो रेडिएटर होता है ना, वो भी संवहन विधि द्वारा यानी कन्वेंशन मेथड द्वारा ही चलता है, ठीक है। उसमें भी कन्वेंशन मेथड ही लगता है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, ठीक है, वरना लेक्चर बड़ा हो जाएगा।